हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पोयम आंट जेनिफर टाइगर। पोयम का नाम है आंट जेनिफर टाइगर। इसके राइटर हैं, पोएट हैं इसके एड्रियन रिच। स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है कि क्लास 12th के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें पोयम का नाम तो याद रखना ही है, साथ साथ हम उसके पोएट का नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि पोयम्स आती है उसके रिलेटिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें उसके पोएट का नाम इम्पोर्टेंट होता है, वो पूछा ही जाता है। तो इनको याद रखने के लिए हम थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हैं। जैसे कि जो आंट जेनिफर हैं वो बहुत रिच हैं और उनके यहाँ टाइगर है। इस तरह थोड़ा सा रिलेट करके आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं, क्योंकि पोयम्स और लेसन्स आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा हैं तो याद रखना इतना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए कुछ ना कुछ रिलेशन बना के हमें याद रखना होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पोयम। आंट जेनिफर टाइगर स्प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन। एक्चुअली में क्या होता है, जो आंट जेनिफर हैं वो कढ़ाई कर रही हैं। एक उन्होंने पैनल ले रखा है, उस पे एक टाइगर बना रही हैं। तो उन्होंने लिखा है आंट जेनिफर टाइगर प्रांस अक्रॉस ये स्क्रीन। जो आंट जेनिफर टाइगर बना रही हैं, प्रांस मीन्स होता है उछल कूद करना, उछलना। प्रांस अक्रॉस ये स्क्रीन, जो उन्होंने स्क्रीन वो पैनल बना के रखा है, उस स्क्रीन पर उनका टाइगर जो उन्होंने कढ़ाई के द्वारा बनाया है, वूल से बनाया है, ऊन से, वो उछल कूद कर रहा है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट मतलब चमकीला, टोपाज मतलब होता है पुखराज, एक बहुत ही प्रेशियस स्टोन होता है जिसको लोग रिंग बना करके पहनते भी हैं, रिंग में, और पुखराज बोला करते हैं उसको। वो हल्का सा येलो कलर का होता है। तो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, उन्होंने ग्रीन घास बना के रखी है। और डेनिजन्स मतलब होता है जो स्क्रीन है पूरी ग्रीन है, उस पर ये टाइगर ब्राइट टोपाज डेनिजन्स के समान लग रहा है, एकदम ब्राइट कर रहा है। ग्रीन में येलो अलग ही दिख रहा है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। बीनीथ मतलब होता है नीचे, फियर मतलब डर। वो जो पेड़ के नीचे जो आदमी बैठे हुए हैं उनसे टाइगर को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। दे पेस, पेस मतलब होता है गति। इन स्लीक, स्लीक मतलब एकदम चिकना, ये सॉफ्ट बोल सकते हैं। चिवालरिक सर्टेनिटी, वो जो टाइगर है, दे पेस इन स्लीक चिवालरिक सर्टेनिटी। टाइगर एकदम निडर होकर के, एकदम सूरवीर की भांति वहाँ पर निश्चितता से, बिल्कुल दृढ़ता से खड़ा हुआ है। वो आदमियों से बिल्कुल नहीं डर रहा है। आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल्स। जो आंट जेनिफर हैं उनकी फिंगर्स मतलब उंगलियां, फ्लटरिंग मतलब होता है फड़फड़ाना, लेकिन यहाँ हम फड़फड़ाना नहीं बोलेंगे। जो उंगलियां होती हैं वो फड़फड़ाती नहीं हैं, कांपती हैं, ठीक है। आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल्स। जो आंट जेनिफर की फिंगर्स हैं वो ऊन के माध्यम से, थ्रू मतलब माध्यम से, थ्रू फड़फड़ा रही हैं, डर रही हैं, वो कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी, आइवरी मतलब होता है हाथी दांत। जो हाथी दांत की चीज़ें होती हैं उनको आइवरी बोलते हैं। तो फाइंड इवन द आइवरी नीडल्स, नीडल्स मतलब होता है सुई। हार्ड टू पुल, फुल मतलब खींचना। तो वो इतनी उनकी उंगलियां कांप रही हैं कि जो हाथी दांत की निडल है वो बड़ी मुश्किल से, हार्ड खींचना भी उनको मुश्किल पड़ रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल बैडिंग बैंड,
वेडिंग बैंड से मतलब जो उनकी शादी की अंगूठी है, रिंग सेरेमनी जो की जाती है हमारे यहाँ, उस अंगूठी की बात कर रही हैं वो। रिंग्स वेडिंग बैंड कहा है उन्होंने। द मैसिव मतलब बहुत ही भारी, वेट वजन ऑफ अंकल्स, जो अंकल हैं वो बहुत ही डरा धमका के रखते हैं। तो बोल रही हैं कि जो उनकी वेडिंग बैंड है, रिंग है शादी की, वो उसका वजन बहुत ही भारी है, इसलिए उनकी उंगलियां कांप रही हैं। सिट हैविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, इतनी भारी हैं कि उनकी उंगलियां उनका वजन नहीं उठा पा रही हैं। व्हेन आंट इज डेड, कह रही हैं कि जब आंट मर जाएंगी, डेड हो जाएंगी। हर टेरिफाइड हैंड, टेरिफाइड मतलब डरे हुए, हर टेरिफाइड हैंड विल ली स्टिल रिंग विथ ऑर्डिल सी वाज मास्टर्ड बाय, तब उनके हैंड, जब वो मर जाएंगी फिर भी उनके हाथ उस समस्याओं में, उन परीक्षाओं में, ऑर्डिल्स मतलब होता है परख या परीक्षाएं, उन परीक्षाओं से के जाल में फंसे होंगे जिन पर वो कभी मास्टर हुआ करती थी। मतलब उन्होंने उस चीज़ पर महारत हासिल की थी जिस पर, तब भी उन समस्याओं में, उन परीक्षाओं में उनके हाथ फंसे होंगे। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, लेकिन वो टाइगर जो उन्होंने पैनल पर बनाया था, दैट सी मेड जो उन्होंने बनाया था, विल गो ऑन प्रांसिंग, प्रांसिंग मतलब होता है वही उछल कूद करना, प्राउड गर्व से, एंड अनअफ्रेड, अनअफ्रेड मतलब होता है निडरता से, अफ्रेड मतलब डर होता है, और अनअफ्रेड उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। जैसे कि ऐसे ऐसे वर्ड को आप निकाल के रखिएगा, क्योंकि लेसन में पोयम जब पूछते हैं तो पूछा जाता है, सिनोनिम पूछ लेते हैं, अपोजिट वर्ड पूछ लेते हैं, पोएट का नाम पूछ लेते हैं, पोयम का नाम पूछ लेते हैं। तो इन चीज़ों को, एक छोटी छोटी चीज़ों को आप तैयार करके रखिएगा। जो आंट जेनिफर थी वो अपनी लाइफ को बहुत ही फ्रीडम से जीना चाहती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। उनके जो जीवन साथी हैं, पार्टनर हैं, उन्होंने उनका सहयोग नहीं किया और बहुत ही डरा धमका के रखा। इसलिए उन्होंने अपने विचार इस टाइगर के माध्यम से व्यक्त किए हैं। आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।